गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो देखिए बिल्कुल इम्पैक्ट इस पे जो ब्रोकर्स हैं और साथ ही साथ एक्सचेंजेस है इस पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा क्योंकि इनकी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अर्निंग जो हम कह रहे थे वो ऑप्शंस के थ्रू आ रही थी। जैसे कि बीएससी की हम अगर से बात करें तो बीएससी जो एक समय पे 6% के आसपास मार्केट शेयर रखने लग गया था ऑप्शंस के अंदर में, वो बढ़ करके 15% तक आ गया था। और ऐसा हमारा मानना था कि जिस तरह से उन्होंने अपनी फीस कम रखी थी, अपने कुछ चार्जेस कम रखे थे, उसके चलते उनका मार्केट शेयर गेन होना शुरू हुआ था। और कहीं न कहीं मार्केट को एक एक कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि मार्केट अ, ब क ये चाहते कि 2 एक्सचेंजेस पैरेलली खड़े हों। पर अब आप देखेंगे कि सबसे पहला इम्पैक्ट आएगा जब एक्स वॉल्यूम ही ऑप्शंस के कम हो जाएँगे, तो इन दोनों ही एक्सचेंजेस को एक सिग्निफिकेंट डेंट आएगा इनकी अर्निंग में। और ब्रोकर्स पे तो डेफिनिटली इम्पैक्ट आएगा क्योंकि ब्रोकर्स आप देखेंगे किस तरह से डिजिटाइजेशन के थ्रू जल्द से जल्द नए डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खुला रहे थे। और मेन एम यही था कि कहीं न कहीं ऐसे ट्रेडर्स जो कम कैपिटल के साथ आ रहे हैं, वो सबसे पहले उनका बिज़नेस ही शुरू हो रहा था ऑप्शंस के थ्रू। तो इस पे थोड़ा-सा एक शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट ज़रूर देखने को नज़र आएगा। बट ओवरऑल इस कंसल्टेशन पेपर को पढ़ने के बाद जैसे मुझे समझ में आया कि ये कहीं न कहीं कोशिश तो हो रही है कि आप अपने वॉल्यूम्स कम करें, आप अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी कम करें, स्पेकुलेशन कम करें। बट तकलीफ ये हो रही है कि फ्यूचर्स जिसमें कि प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा है पैसा कमाने की, बजाय ऑप्शन के जहां पर पे प्रोबेबिलिटी कम होती है। ऑलमोस्ट 80 टू 90% लोग ऑप्शंस के अंदर में लॉस साइड पर रहते हैं। तो क्योंकि अब फ्यूचर्स की मार्जिन सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी, ये पैसा भी आपका ऑप्शंस के साइड पर आता हुआ नजर आएगा। बट मैं वीरेंद्र इसको एक और चीज से कनेक्ट करूंगा। देखिए ये सिर्फ पहला कदम नहीं था। थोड़े दिन पहले सेबी ने एक न्यू एसेट क्लास के बारे में कंसल्टेशन पेपर दिया, जिसके अंदर में 10 लाख रुपए तक की मिनिमम आप पैसे के साथ म्यूचुअल फंड के पास जा सकते हो और उसको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज कहा जाएगा, उसको म्यूचुअल फंड नहीं कहा जाएगा। इसके अंदर में 50% तक डेरिवेटिव्स एक्सपोजर लिया जा सकता है। इसमें आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, जो भी फंड मैनेजर है, या कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग कर सकते हैं, या इवन डेरिवेटिव्स फ्यूचर्स का एक्सपोजर ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये कोशिश है कि अनरजिस्टर्ड जो एडवाइजर्स है उससे किस तरह से पैसा निकल करके एक स्ट्रक्चर्ड वे में कोई फंड मैनेजर जिसका अच्छा एक्सपीरियंस हो वो इसको मैनेज करे। तो ये दोहरी कोशिश है कि ये जो वॉल्यूम है इसका शिफ्ट कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक अच्छे फंड मैनेजर की तरफ जाए, ना कि लोग खुद से करें, क्योंकि बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है 90% लोग इसमें लूज कर रहे हैं। इसको भी घटाने के लिए सेबी ने ये दो चीज एक साथ करने की कोशिश की है।